नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं वो सच्चे अनुभव जो भगवान की शक्ति, कृपा और चमत्कारों को साबित करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे सच्चे भक्त की है जिसने श्री हनुमान जी की भक्ति में खुद को समर्पित किया और कैसे हनुमान जी ने उसकी पुकार सुनकर उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये एक रियल एक्सपीरियंस है गुवाहाटी के अरूपज्योति चौधरी जी का, जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर ऐसे अनुभवों पर वीडियो लगातार आते रहें तो 3 बातें ज़रूर करें। 1, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें। 2, फिर कमेंट में जय श्री राम या जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। 3, और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो भगवान में आस्था रखते हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो भगवान से जुड़ा हो तो कृपया हमारे साथ शेयर करें। हम उसे सम्मानपूर्वक, भावनात्मक तरीके से आप सभी तक पहुंचाएंगे। वीडियो हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आता है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी चमत्कारी अनुभव मिस न करें। साल 2013 की बात है। मैं उस समय गुवाहाटी में रह रहा था। मेरा नाम अरूपज्योति चौधरी है और मैं अपनी माँ और छोटी बहन के साथ एक किराए के मकान में रहता था। हमारा परिवार बहुत साधारण था। मेरे पापा हमसे अलग रहते थे। उन्होंने माँ से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और हमारी ज़िंदगी से जैसे दूर ही हो गए थे। घर में पुरुष के नाम पर मैं ही था और एक तरह से जिम्मेदारियां भी मेरी ही थीं। उन दिनों मेरी ज़िंदगी में एक लड़की थी जिससे मैं दिल से प्यार करता था। वो लड़की मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं थी, वो मेरी उम्मीद थी, मेरी मुस्कान थी और मेरे टूटे बिखरे जीवन में एक खूबसूरत सपना थी। उसका घर मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं जब भी उससे मिलता तो लगता जैसे सारी परेशानियां कुछ समय के लिए रुक गई हैं, लेकिन दिल के एक कोने में हमेशा एक डर था, एक असहज सी बेचैनी जो मुझे चैन से बैठने नहीं देती थी। मुझे इस बात की चिंता हर वक्त खाए जाती थी कि जब उसे ये पता चलेगा कि मेरे पास खुद का घर नहीं है और हम एक किराए के छोटे से मकान में रहते हैं तो शायद वो मुझसे दूर हो जाएगी। उसका परिवार भी थोड़ा संपन्न था और मुझे नहीं लगता था कि वो मेरी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी मैं इस डर से उसे कभी सच्चाई नहीं बता पाया। रातें मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थीं। जब सारा शहर सोता था तब मेरी आंखों में नींद नहीं होती थी। मैं चुपचाप कमरे की छत को घूरता रहता और कई बार खुद को कोसता था कि क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसी है। मैं अंदर से टूट चुका था। मन की हालत ऐसी थी कि दिन में भी अंधेरा महसूस होता था। ऑफिस जाता था लेकिन मन काम में नहीं लगता था। हर छोटी बात पर घबराहट होती थी। चेहरे पर मुस्कान का नाटक चलता था लेकिन दिल में सन्नाटा था। मेरी माँ को इस सब की खबर थी। उन्होंने कई बार मेरी आंखों में छुपे आंसुओं को देखा था, लेकिन वो खुद भी बेबस थीं। वो भी चाहती थीं कि मेरी ज़िंदगी में कोई स्थिरता आए, लेकिन हालात उनके बस में नहीं थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। बाहर बहुत गर्मी थी और हवा भी जैसे थमी हुई लग रही थी। उस दिन मैं घर जल्दी आ गया था और घर आते ही मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन रोज़ की तरह श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। वो बहुत श्रद्धा से बैठी थी। सामने दिया जल रहा था और उसके चेहरे पर एक शांत, स्थिर मुस्कान थी। मैं कुछ देर खड़ा रहा और उसे देखता रहा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस पल मुझे अंदर से कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हें भी यही करना चाहिए। मैं वैसे तो पूजा पाठ में बहुत नियमित नहीं था, लेकिन उस दिन मन से आवाज़ आई, क्यों न मैं भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करूं। अगले दिन मैंने भी सुबह उठकर नहाकर मन से श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, हर रोज़ बिना नागा किए। पर सच कहूँ तो शुरू में कुछ फ़र्क नहीं लगा।
मन में जो अंधेरा था वो वैसा ही बना रहा, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं मन में एक उम्मीद थी कि शायद हनुमान जी मेरी सुन लें। हर सुबह जब मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़कर ऑफिस के लिए निकलता था तो मन थोड़ा हल्का लगता था, लेकिन जैसे ही बस में बैठता या ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता, वहीं चिंता वापस लौट आती थी। और फिर वो दिन आया जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ उस दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उसने मुझे बहुत कुछ कह दिया और मैंने भी जवाब में ऐसी बातें कह दी जो शायद नहीं कहनी चाहिए थीं। फ़ोन रख देने के बाद मैं बस बैठकर रोता रहा। ऑफिस की छुट्टी थी, लेकिन मैं कहीं जाने के मूड में नहीं था। कमरे में अकेला बैठा रहा और दिल जैसे भीतर ही भीतर चिल्ला रहा था। उसी टूटे हुए मन और तड़पते दिल के साथ मैंने उस दिन दोपहर 2 बजे से श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बिना कुछ खाए, बिना उठे, बिना रुके, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 100 बार लगातार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। सूरज ढलने लगा था, शाम होने लगी थी और कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता जा रहा था, हे पवन पुत्र, मुझे संभाल लो, मुझे रास्ता दिखा दो। 3 दिन बीत गए। जीवन पहले जैसा ही था, लेकिन मन में एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। डर अब भी था, लेकिन उतना बेचैन नहीं करता था। तीसरे दिन मैं अपने ऑफिस जाने के लिए बस में बैठा। वो सुबह कुछ अलग थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान साफ था और शहर की भागती जिंदगी कुछ पल के लिए जैसे थम गई थी। बस में बहुत भीड़ नहीं थी और मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था। सामने की ओर नज़र गई तो देखा बस के अंदर सामने की दीवार पर बजरंगबली का एक चमकता हुआ चित्र लगा हुआ था। मैं उस तस्वीर को बहुत देर तक देखता रहा, जैसे उसमें कोई बात थी, जैसे वो कुछ कह रहा हो। अचानक मेरा ध्यान बाहर की ओर गया। सड़क के एक किनारे से मैंने किसी को सड़क पार करते देखा। मैं चौंक गया। वो मेरे पापा थे। मैंने जैसे ही बस की खिड़की से अपने पापा को सड़क पार करते देखा तो मेरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरी सांसें तेज़ हो गईं और शरीर सुन्न सा हो गया। मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। क्या सच में वो मेरे पापा हैं या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? मैंने बिना कुछ सोचे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो, वैसे ही अचानक बस से छलांग लगा दी। बस उस समय चल रही थी, लेकिन रफ्तार धीमी थी। मैं नीचे उतरा और जल्दबाजी में उनके पीछे पीछे चल पड़ा। आसमान हल्का सा बादलों से ढका हुआ था और दोपहर की चिलचिलाती गर्मी धीरे धीरे उतर रही थी। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मेरे भीतर घबराहट और बेचैनी की गर्म हवा तेज़ी से चल रही थी। मैंने देखा कि वो एक बैंक की ओर बढ़ रहे थे। शहर की भीड़ में लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी को मेरी बेचैनी नहीं दिख रही थी। मैंने देखा कि पापा बैंक के अंदर गए। मैं थोड़ा ठिठक गया, लेकिन फिर भी उनके पीछे बैंक के अंदर चला गया। बैंक के भीतर एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरी हथेलियों में पसीना था। मैं उनसे कुछ दूरी पर खड़ा रहा, एक कोने में। मेरे कदम कांप रहे थे और दिल मानो जुबान पकड़कर कह रहा था, नहीं, मत जा, तूने पहले ही बहुत बार उन्हें दुख दिया है। लेकिन फिर मेरी नज़र बैंक की एक खिड़की के पास लगे श्री हनुमान जी के छोटे से चित्र पर पड़ी और जैसे मुझे सहारा मिल गया। मैंने मन ही मन श्री हनुमान जी का नाम लिया, आंखें बंद कीं और खुद से कहा, ये मौका बार बार नहीं आएगा। तू झूठ नहीं बोल रहा, तू एक सच्चे कारण के लिए जा रहा है। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। जब मैं उनके सामने पहुंचा तो उन्होंने भी मुझे देखा और हैरान रह गए। उनकी आंखों में भी कुछ भाव था, शायद आश्चर्य, शायद पुरानी यादें। उन्होंने कुछ देर तक मेरी ओर देखा और फिर शांत स्वर में कहा, आजा, बैठ। उनके ये शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं चुपचाप उनके पास बैठ गया।
बैंक के अंदर बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उस पल मेरे लिए बस एक ही आवाज़ थी, मेरे पापा की। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने कहा, पापा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर एक गहरी सांस लेकर मैं बोला, प्लीज़ मुझे एक घर दिला दो। मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं कह रहा, बस एक छोटा सा घर। क्योंकि मेरी आवाज़ भर्रा गई, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसका घर वालों को ये सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा कि मेरे पास खुद का घर नहीं है। अगर ये बात पता चली तो शायद मैं उसे खो दूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पापा, लेकिन अकेला सब नहीं कर सकता। मैं जानता था कि पापा के पास पैसे थे, वो पुराने घर का पैसा जो उन्होंने माँ से झगड़ कर बेचा था, वो पैसा पापा के ही पास था। मैंने पहली बार बिना किसी उलझन के उनसे मदद मांगी थी। कुछ देर खामोशी छाई रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर बहुत ठंडे स्वर में बोले, मैं अभी कुछ दिन गुवाहाटी में हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। और फिर उन्होंने मुझे एक कागज़ पर अपना नया मोबाइल नंबर दिया। बस इतना ही। उन्होंने मुझे कोई वादा नहीं दिया, न ही किसी उम्मीद का संकेत। मैं चुपचाप बैंक से बाहर निकल आया, जैसे कोई भारी पत्थर सीने पर रख दिया हो। बाहर शाम हो चुकी थी। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन मैं बस खाली सा चल रहा था। मैं घर लौटा, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया, न माँ को न बहन को। किसी ने पूछा भी नहीं और मैंने भी उस दिन के बारे में कुछ नहीं कहा। अगली सुबह थी। आसमान थोड़ा साफ था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें खिड़की से कमरे में पड़ रही थीं। मैं उठा, नहाया और फिर उसी शांत मन से श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। इस बार और भी सच्चे मन से, जैसे हृदय पूरी तरह समर्पित हो गया हो। मैंने उस दिन पूरे दिन हनुमान जी का स्मरण किया। ऑफिस में, रास्ते में, खाते समय, हर पल। हर बार जब मन में निराशा आती, मैं बस मन ही मन कहता, हे पवन पुत्र, आप ही हैं मेरे साथ। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। रात हुई, थककर सो गया और फिर वही रात मेरी ज़िंदगी का दूसरा बड़ा मोड़ बन गई। मेरे सपने में अजीब सा दृश्य दिखा। मैं किसी अनजान जगह पर खड़ा था। चारों ओर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, इतने विशाल और डरावने कि मेरा दिल कांपने लगा। हवा की आवाज़ भी डराने लगी थी और मैं अकेला खड़ा था, डर में डूबा हुआ। तभी अचानक एक प्रकाश हुआ और उसी उजाले में मैंने देखा एक विशाल आकृति मेरे सामने प्रकट हुई। इतनी बड़ी, इतनी चमकदार, इतनी तेजस्वी कि उन पर्वतों से भी ऊंची लग रही थी। जब मैंने उनकी ओर देखा तो मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई। वो मेरे प्रभु श्री बजरंग बली थे। उनकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर तेज था और उनका स्वरूप इतना भव्य था कि मैं वहीं बैठ गया। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर मेरा सपना टूट गया। मैं पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन डर नहीं था। एक शांति थी, एक भरोसा था। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के ठीक 7 बजे का समय हो चुका था। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी और बाहर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। आंख खुलते ही जैसे कोई अधूरी बात याद आ गई। मैंने जैसे ही फ़ोन देखा तो हैरान रह गया। मेरे पापा के 10 मिस्ड कॉल्स पड़े थे। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ज़रूरी बात हो, जैसे कोई दरवाज़ा खुलने वाला हो। मैंने बिना समय गवाए तुरंत उन्हें कॉल किया। फ़ोन उठाते ही पापा की आवाज़ आई। वो थोड़े जल्दी में थे और बोले, तू तुरंत इस जगह आ जा अभी। उस समय मैंने न तो नहाया न कुछ खाया, बस जल्दी जल्दी कपड़े बदले और घर से निकल पड़ा। रास्ते में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की किरणें पूरी तरह फैली नहीं थीं, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही ऊर्जा थी। दिल से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, जय बजरंग बली। मन में बार बार वही सपना घूम रहा था, वो विशाल पर्वत और मेरे प्रभु का दिव्य रूप। रास्ता तय करते समय मैं अपने प्रभु का ही नाम जपता रहा, जैसे हर कदम पर उनके साथ होने का एहसास हो रहा हो। पापा ने मुझे एक लॉज में बुलाया था, जहां वे ठहरे हुए थे।
मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बिना ज़्यादा बात किए मुझे अपने साथ ले लिया। मैं सोच ही रहा था कि क्या बात है, तभी उन्होंने मुझे एक बिल्डर के ऑफिस ले जाकर उससे मिलवाया। बिल्डर एक सादे और व्यावहारिक स्वभाव का इंसान था। वो हमें लेकर एक प्रोजेक्ट साइट पर गया और कुछ एक BHK के फ्लैट दिखाए। क्योंकि पापा के पास पैसे सीमित थे, इसलिए उन्हीं विकल्पों को दिखाया गया जो उनकी सीमा में थे। मैंने उनमें से एक फ्लैट पसंद किया था कि इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। शाम मेरे पापा ने मेरे सामने बिल्डर को 13.5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। उस पल मेरे मन में क्या चल रहा था मैं शब्दों में नहीं कह सकता। शब्द जैसे गले में अटक गए थे, आंखें भर आई थीं। मैं वहीं खड़ा होकर सिर्फ अपने पापा को देखता रहा, जिनसे मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत पूरी कर दी थी। अगले दिन सुबह 11 बजे मुझे उस नए फ्लैट की चाबी सौंपी गई। मेरे हाथों में वो चाबी थी जो सिर्फ एक घर की नहीं थी। वो चाबी मेरे विश्वास की थी, मेरी उम्मीद की थी, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब थी। उस चाबी के साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ जैसे हल्का हो गया था। पापा ने फिर वापस जाने की बात कही। मैंने उन्हें बहुत रोका, बहुत कहा, पापा हमारे साथ रहिए, घर आपका भी है। लेकिन उन्होंने सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहा, मुझे अब अकेले रहने की आदत हो गई है बेटा। उनकी ये बात सुनकर दिल भारी हो गया था। मैं उन्हें रोक नहीं पाया, लेकिन मन ही मन एक वादा किया, अब मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। पापा चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे मन में जो उनके लिए आदर था वो पहले से कई गुना बढ़ गया। और उससे भी कहीं अधिक मेरा विश्वास मेरे प्रभु श्री हनुमान जी पर, जो विश्वास पहले एक उम्मीद पर टिका था, अब वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। मैं सोचता रहा, 4 महीने पहले मैं एक ऐसी स्थिति में था जहां हर दिन जीना मुश्किल था। मैं एक जिंदा लाश की तरह था। न हंसी थी, न चैन, न नींद। लेकिन मैंने श्री हनुमान जी का स्मरण कभी छोड़ा नहीं। हर रोज़ उनके चरणों में बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा, सच्चे मन से। 4 महीने में ही ये चमत्कार हो गया। हाँ, मैं इसे चमत्कार ही कहूँगा, क्योंकि इंसानों की उम्मीद जहाँ ख़त्म हो जाती है, वहाँ प्रभु की कृपा शुरू होती है। आज मैं उसी लड़की से शादीशुदा हूँ जिससे मैंने सच्चा प्यार किया था। उसके परिवार ने भी सब कुछ स्वीकार किया। हमारी ज़िंदगी अब सामान्य नहीं बल्कि आशीर्वाद से भरी हुई है। और आज मेरी एक बेटी है, वो मेरी दुनिया है, मेरा भविष्य है। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो एक ही बात सोचता हूँ, ये सब मेरे बजरंगबली की कृपा है। बस अब एक ही इच्छा शेष है कि मेरे पापा हमारे साथ रहें। मैं हर रोज़ प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरी इस अंतिम इच्छा को भी पूर्ण करें। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे श्री हनुमान जी पर कि वो इस इच्छा को भी एक दिन ज़रूर पूरा करेंगे। यह उस आस्था का प्रमाण है जो सच्चे मन से किया गया स्मरण प्रभु तक पहुंचाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, आपने अभी जो अनुभव सुना वो हमें याद दिलाता है कि घोर अंधकार में भी अगर कोई सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो कोई शक्ति उसे अंधेरे में गिरने नहीं देती। अरूपा ज्योति जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा सिर्फ शब्दों से नहीं, हृदय से होती है। जब हर तरफ निराशा हो और फिर भी आप रोज़ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वो पाठ आपको सिर्फ मजबूत नहीं करता, वो आपको प्रभु के और भी करीब ले आता है। अगर आपको ये अनुभव प्रेरणादायक लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखकर अपने प्रभु के प्रति प्रेम जाहिर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके जीवन में आस्था है या जिन्हें अभी उम्मीद की ज़रूरत है। यदि आपने भी भगवान के चमत्कार को अनुभव किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। मैं वैभव आपसे फिर मिलूँगा एक नए सच्चे अनुभव के साथ। तब तक के लिए श्रद्धा रखिए, भक्ति करिए और विश्वास रखिए, क्योंकि बजरंगबली कभी किसी सच्चे भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते।